गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो क्लास है, हम लोग कल वेद स्टार्ट किए थे। वेद में ऋग वेद लगभग समाप्त होने वाला था। केवल ऋग वैदिक प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे, जो खासकर पश्चिमोत्तर भारत की जो नदियां हैं, पंजाब की 5 नदियां और प्लस एक सिंधु 6 नदियां, उसका जो वर्तमान नाम है और जो उसका प्राचीन नाम है, इसको जानते हुए आज हम लोग आगे का वेद पढ़ेंगे। जो रेस्ट 3 वेद रह गया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्राचीन नाम और वर्तमान नाम इन नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5 पंचनद प्रदेश, पंजाब प्रदेश की जो नदी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि मोटिवेशनल स्पीच यहाँ फिर लिखा हुआ है, विनर यानी जीतने वाला वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। देखिए यहाँ एक चींटी को दिखाया गया है, कितना बड़ा चट्टान या पत्थर लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाया गया। इससे ये पता चल रहा है कि हार के बावजूद भी फिर से एक बार प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा ही हम लोगों को इतिहास में भी जानकारी आगे चलकर मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। हम लोग यजुर्वेद शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले जैसा कि मैंने बताया है, सिंधु प्रदेश की 5 नदियों के बारे में, पंचनद प्रदेश की 5 नदियों का आधुनिक और पुराने नाम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं पंचनद प्रदेश की नदी, जो प्राचीन नाम है और जो वर्तमान नाम है। पहले वर्तमान नाम हम लोग लिखेंगे। वर्तमान में कौन कौन नाम है, ऋग्वेद में इन नदियों को क्या कहा जाता था और आज क्या कहा जाता है। वर्तमान और प्राचीन नदी, जो नदियां हैं उस समय। तो वर्तमान में सिंधु प्रदेश की नदी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे सिंधु, इसके बाद नीचे आते हैं झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नदी नीचे से ऊपर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर इसी क्रम में है। तो इन नदियों को हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। जैसे सतलज को सतुद्री कहते हैं, सतलज को सतुद्री, सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता है। अगला ब्यास को, ब्यास को हम लोग विपाशा के नाम से जानते हैं, विपाशा। राबी को, राबी को हम लोग परुष्णी के नाम से जानते हैं। चेनाब, चेनाब को हम लोग अक्सनी के नाम से जानते हैं। और झेलम को हम लोग वितस्ता के नाम से जानते हैं। और सिंधु को सिंधु के नाम से ही जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है ये। सिंधु, सिंधु, झेलम, वितस्ता, चेनाब, अक्सनी, राबी, परुष्णी, ब्यास, विपाशा और सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन करना है आपको। समझ गए होंगे सब। सतलज को सतुद्री, ब्यास को विपाशा, राबी को परुष्णी, चेनाब को अक्सनी, झेलम को वितस्ता और सिंधु को सिंधु। इस तरह से याद रखिए।
चलिए इसके बाद जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत VVI है, VVI। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यजुर्वेद पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद कहता है कि यह कर्मकांड प्रधान वेद है। जो कर्मकांड होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उसका ये वेद है मुख्य रूप से। गद्य और पद दोनों में है, गाया भी गया है और लिखा भी गया है, दोनों चीज में है। गद्य का मतलब वही हुआ गायन शैली, और पद का मतलब लिखित शैली से, दोनों में संकलित है। इस वेद में यज्ञों के नियमों, जो हमारा हिंदू धर्म में नियमों एवं विधियों पर विशेष चर्चा या उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद कर्मकांड वेद से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है। जो हमारा कर्म है हिंदू का, वो मुख्य रूप से किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। आगे देखते हैं। इस वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला, जैसे उसमें होत्री था तो इसमें अधर्वायु है, अधर्वायु। और ऋग्वेद को हम लोग होत्री के नाम से जानते थे। याद रखेंगे, VVI है ये, बस ज्यादा और कुछ नहीं, इतना भी जानिए, अधर्वायु। आगे देखते हैं। सामवेद, साम से स्पष्ट होता है गान, गाना। सामवेद से तात्पर्य गान, यानी गाने वाला वेद है। इस वेद में 1549 ऋचाएं हैं, यानी इसमें ऋचाओं की संख्या 1549 है। याद नहीं रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे उच्चारित करने वाला पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता, उद्गत्रा नहीं, उद्गाता है। तो उसमें होत्री था ऋग्वेद में, यजुर्वेद में आ गया अधर्वायु, और जब सामवेद में आते हैं तो उद्गाता के नाम से जाना जाता है। जो इस वेद को गाते थे, जो पुरोहित होते थे गाने वाले, उसको उद्गाता। चलिए आगे देखते हैं। सेमी है उद्गाता या उद्गात। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। गान, संगीत, गान एक ही चीज हुआ है ना। भारतीय संगीत सारे गामा पदा नी का, ये जितना है सब इसी वेद से लिया गया है, सामवेद से। आगे देखते हैं फिर। अथर्ववेद। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा हुआ है। इस वेद को भेषण वेद भी कहा गया है, किसी किसी किताब में मिलता है, ये भेषण वेद भी कहते हैं। याद रखेंगे। इस वेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, देखिए ये पूछता है जादू टोना किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। और ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद में यही लिखा गया है। एवं रोग निवारण उपचार है ना, प्रेम, विवाह आदि का वर्णन इसी वेद में चर्चा है। ठीक है, तो जादू टोना, उपचार, विवाह, ये सभी किसमें? धर्म, रोग, ये सब किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से। सामवेद गाने वाला वेद, और अथर्ववेद जादू टोना वाला, भूत प्रेत वाला वेद है। कहते इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। याद रखिएगा, किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? तो अथर्ववेद में। याद रखेंगे, याद रखेंगे। इस वेद में आर्य अनार्य, देखिए आर्य जो आए मध्य एशिया से, और अनार्य जो यहाँ के लोग थे, यानी आर्य के अलावे जो लोग थे वो अनार्य कहलाए। समन्वय की चर्चा भी उल्लेख है इसमें, यानी और अनार्य के बीच में समन्वय होना, मेलजोल की बड़ी बात अथर्ववेद में कहा गया है। याद रखेंगे अच्छा से। आगे देखिए, कहता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं अथर्ववेद सबसे नया है या बाद का वेद है। इसको हम लोग न्यू भी बोल सकते हैं, सबसे न्यू है अथर्ववेद। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सभी वेद के बारे में जान गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। चलिए आगे देखते हैं। जादू टोना, याद रखिएगा कि जादू टोना का और आर्य और अनार्य का जो समन्वय दिखाया गया है वो भी अथर्ववेद में। वेदांग, वेद के बाद हम लोग वेदांग पढ़ेंगे। वेदांगों की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकार समझने के लिए किया था। एक
प्रकार से कुंजिका है। वेद को हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो वेदांग के थ्रू हम लोग वेद को अच्छा से समझ सकते हैं, इसलिए वेदांगों की रचना हुई है। अब वेदांग में देखिए क्या क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी वेदांत के अंग है, पाठ है। ब्राह्मण, इसको भी हम लोग देखते हैं, समझने के लिए ब्राह्मण का भी रचना हुआ है। कहता है यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधि विधान एवं उनकी क्रियाओं को अच्छी तरह से समझने समझाने के लिए ब्राह्मण का भी रचना हुआ। जिस प्रकार से वेदांगों का हम लोग देखें तो इसी प्रकार से इतने सारे चीजों को, कर्मकांडों को समझने के लिए, इसके विधि विधान के तौर तरीकों के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। बस इतना ही जानना है, बहुत टफ बीपीएससी एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। पुराण, पुराण की संख्या 18 है जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण कहलाता है। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट बीपीएससी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 18 रहेगा, 180 रहेगा, 1800 रह सकता है। ठीक है, आपको VVI R 18 मारना है पुराणों का। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण मत्स्य पुराण, देखिए यहाँ लिखा गया है, सबसे प्राचीन और प्रमाणित यही है, मत्स्य पुराण ही है। पुराणों के रचयिता है महर्षि लोमहर्ष। महर्षि लोमहर्ष, ऐसे एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, लेकिन याद रखिएगा कि पुराणों के रचयिता कौन है, तो महर्षि लोमहर्ष है। ठीक है, आगे राजाओं की वंशावली से संबंधित 5 पुराण हैं। जो राजा हुए प्राचीन काल में, उनके वंशों के बारे में व्याख्या करने वाला 5 पुराण है, जिसमें मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में चर्चा है आंध्र सातवाहन वंश का, मत्स्य पुराण में। दूसरा विष्णु पुराण में मौर्य वंश का। वायु पुराण गुप्त वंश का। आप जानते हैं गुप्त वंश 240 से 467 ईस्वी के बीच। तो इस काल का ब्राह्मण पुराण में चर्चा है। याद रखिएगा मौर्य वंश वाला, सॉरी गुप्त पुराण, गुप्त वंश का वायु पुराण में चर्चा है। विष्णु पुराण जरूर याद रखिएगा, मौर्य वंश का चर्चा। आगे ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ये सभी पुराण जो है 5, ये वंश से संबंधित, जिसमें 3 हम लोग शुरू का जो देखे, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 2 पुराणों का भी किसी न किसी वंश से उल्लेख तो है ही, लेकिन हम लोग को पढ़ना लिखना ज्यादा इसमें नहीं है। बस ऊपर का 3 याद रखिए। 3 में सबसे इंपॉर्टेंट विष्णु और वायु। देखिए दोनों वह से ही है, विष्णु मौर्य होगा तो मौर्य के बाद जो आता है गुप्त काल, वो वायु से हो जाएगा। बस इतना याद रखिए। मत्स्य सबसे पुराना पुराण है, तो मत्स्य में किसकी चर्चा, तो सातवाहन का है। अब देखिए कैसे याद रहेगा, मत्स्य 100 इसमें भी आ रहा है तो सातवाहन इसमें भी आ रहा है, तो इस तरह से कुछ याद रखने का कोशिश करना है। तो मत्स्य पुराण में सातवाहन का, विष्णु पुराण और वायु पुराण में, विष्णु पुराण में जहां मौर्य का, वहीं वायु पुराण में गुप्त का चर्चा है। चलिए आगे देखते हैं। पुराणों का संकलन गुप्त काल में हुआ माना जाता है। गुप्त काल, और गुप्त काल का टेन्यूर अभी जस्ट बताया गया आपको, 240 से 467 ईस्वी के बीच। जहां श्रीगुप्त गुप्त का संस्थापक है, वहीं स्कंदगुप्त गुप्त का सबसे लास्ट का शासक है। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना, अपने समीप बैठाकर शिक्षा दीक्षा देना। उपनिषद में यही बात का उल्लेख किया गया है। उपनिषद वह रहस्य विद्या है जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर प्राप्त करते हैं। आज का समाज और उस समय का समाज में अंतर है ना। पहले गुरु बीच में बैठते थे और शिष्य आगे में बैठ जाते थे और शिक्षा दिया जाता था।
जो गुरु कहते थे शिष्य मानते थे। इसका जो संकलन है उपनिषद में है। देख रहे हैं साफ लिखा गया। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना, और उपनिषद वह रहस्य विद्या है जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर प्राप्त किया करते थे। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, गुरु तो है नहीं, केवल आवाज जा रहा है ना। गुरु का फिगर आप देख रहे हैं। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 12 है, जबकि पुराणों की संख्या 18 है। याद रखना है इस चीज को। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, ये देखिए VVI एग्जाम में बार बार पूछता है, VVI हो गया। सत्यमेव जयते जो सारनाथ से लिया गया है ना, वहां का पिलर में है सत्यमेव जयते। और बृहद कारणोपनिषद से जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है ये। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है सूत्र। सूत्र क्या है? तो सूत्र साहित्य की रचना का मुख्य उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को समझा देना है, यही है सूत्र। सूत्र साहित्य की रचना का मुख्य उद्देश्य जो सूत्र साहित्य की है कि कम शब्दों में अधिक बातों को कहने का प्रयास करना, यही सूत्र है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आज मैथमेटिक्स का ही कोई सूत्र लेते हैं तो देख रहे हैं छोटा सा सूत्र है वो कितना बड़ा विस्तार क्वेश्चंस को हल करता है। ठीक है, तो सूत्र वही हुआ जो कम बात में ज्यादा बात बोल देना, कम शब्दों में अधिक बातों को बोल देना, ये हुआ सूत्र। आगे देखते हैं स्मृतियां। ये भी वैदिक साहित्य में हम लोग जानते हैं। स्मृतियों की रचना वेदांग या सूत्रों के बाद हुई। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है मनुस्मृति। मनु की कहानी तो जानते ही हैं, मनुस्मृति। और मनुस्मृति के रचनाकार या टीकाकार इतने लोग हैं: भारुची, गोविंदराज, कुल्लुक, भट्ट, मेधातिथि, ये सभी मनुस्मृति के या स्मृति के रचयिता हैं। मनुस्मृति को शुंग काल के मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। देखिए शुंग काल नाम सुने ही है। शुंग काल का ग्रंथ मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति में शुंग काल के बारे में विशेष विवरण है। गुप्त वंश या युग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नारद स्मृति से मिलती है। तो नारद स्मृति से गुप्त काल के बारे में, जबकि वहां पर हम लोग देखे थे वायु पुराण से गुप्त काल के बारे में। तो स्मृति में नारद स्मृति और पुराण में वायु पुराण, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर अरण्यक। अरण्यक जो है, अरण्यक मतलब होता है वन। कहता है यह ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। इसमें रसात्मक एवं दार्शनिक विषयों का विवरण है। और ये ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग है। ब्राह्मण साहित्य में जितने भी हम लोग अभी ऊपर देखे उसमें अंतिम भाग माना गया है अरण्यक को। और इसकी रचना हुई है जंगलों में। अरण्यक का मतलब ही होता है जंगल, वनों में। वन में इसकी रचना की गई है, यानी दूर रह करके, जिसपे दार्शनिक विषयों का विवरण है और रहस्यात्मक विषयों का विवरण है अरण्यक में। और आगे देखते हैं षड दर्शन, 6 दर्शन। षड दर्शन पिछले दिन भी थोड़ा सा चर्चा हुआ था। षड दर्शन यानी 6 दर्शन है। ऋषि महर्षियों ने उपनिषदों के दर्शन को 6 भागों में बांटने का प्रयास किया है। ये नाम पिछले दिन भी आया था, आज फिर आ रहा है यहाँ पे। पातंजलि का योग दर्शन बहुत फेमस, कपिल का सांख्य दर्शन, बादरायण का उत्तर मीमांसा, कणाद मुनि का वैशेषिक दर्शन। देखिए इस बार बीपीएससी में पूछा था
कणाद मुनि का वैशेषिक दर्शन में परमाणु के बारे में जो इस बार बीपीएससी क्वेश्चन लिया था यही से है। जैमिनी का पूर्व मीमांसा और गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, इसको थोड़ा हम ऊपर कर दे रहे हैं, न्याय दर्शन। तो ये देखिए इस बार बीपीएससी में पूछा है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। दर्शन कितने हैं तो 6 हैं, पुराण कितने हैं तो 18 हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं इसी दर्शन पे, पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य से हमें शुंग का जो शुंग काल है, शुंग के इतिहास की जानकारी भी मिलती है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, यानी उनके दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी पतंजलि थे। इन्होंने योग दर्शन जो यहाँ पे भी हम लोग देखें की रचना की है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की है। तो आगे हो सकता है कि बीपीएससी में ये आ सकता है, मे बी, है ना, इंपॉर्टेंट आर मान लीजिए। एक कनाद वाला पूछ लिया है तो आगे ये भी आ सकता है। किसके दरबारी थे पतंजलि? तो शुंग वंश में, है ना, शुंग के दरबारी थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। इस तरह से आप याद रखिए। आगे पढ़ते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य, यानी ब्राह्मण साहित्य जब फिनिश हो गया उसके बाद का साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें बौद्ध पढ़ेंगे, जैन पढ़ेंगे, ये सब साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ब्राह्मण के बाद बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य दो महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाया गया है। पहले बौद्ध साहित्य में देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये त्रिपिटक। शायद शुरू वाला क्लास में भी कुछ इस तरह से केवल नाम आया था, त्रिपिटक और त्रिरत्न, याद रखिए। तो त्रिरत्न का संबंध आएगा तो जैन से, और त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध से। त्रिरत्न भी बीपीएससी पूछ लिया और त्रिपिटक भी बीपीएससी पूछ लिया है। तो अब त्रिपिटक में कौन है? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 याद रखिएगा। अभी तीनों के बारे में नीचे भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब है जो मिलेगा आपको। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ से या बौद्ध साहित्य से। अब त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया आगे, बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में है। VVI हो गया, जो अपना विचार दिए, विचार जो धर्म से संबंधित विचार था इनका, और जो उपदेश दिए सारनाथ में, ये वर्णन है सूत पिटक में। प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया? सारनाथ में दिया। कहते त्रिपिटकों में यह सबसे श्रेष्ठ है, सूत पिटक श्रेष्ठ है। अब देखिए श्रेष्ठ, स्र से असूत पिटक, याद रखिएगा। कुछ इसी तरह से याद रखा जाता है न्यूमोनिक्स के रूल के थ्रू। सूत पिटक श्रेष्ठ है। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए गया में, रुबेला में, तो फिर वहां से जब वो सारनाथ पहुंचे तो जो अपना उपदेश दिए, धार्मिक उपदेश, जो अपना विचार व्यक्त किए, वो सूत पिटक में वर्णन है। VVI अपने आप में त्रिपिटकों में ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। कहता है सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जब इसमें पूरा उपदेश ही है भगवान बुद्ध का, तो इंसाइक्लोपीडिया तो हो ही जाएगा। क्लियर? इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। विनय पिटक अब आगे देखते हैं। विनय पिटक मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे अनुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध का उपदेश की बात कर रहे हैं। तो बुद्ध का उपदेश जो हम लोग पढ़े सूत पिटक में, वो सबसे श्रेष्ठ है। अब हम लोग जो मठ में, जो विहार में, मठ का मतलब विहार हुआ, जहां पे बौद्धिस्ट लोग रहते हैं, उसके अनुशासन की बात जब करते हैं तो विनय पिटक में आते हैं।
विनय किया जाता है ना, कि हाथ जोड़ करके विनय करते हैं आपसे कि आप अच्छा से अनुशासन बना के रखिए, ऐसा कुछ है, याद रखने का तरीका बता रहे हैं आपको। तो विनय पिटक में अनुशासन की बात है। जितने भी बौद्धिस्ट हैं उनके अनुशासन की बात किया जाता है। बौद्ध भिक्षु है ना, ये बौद्धिस्ट हो गए, जो बिहार में रहेंगे, अपने विहार मठ में रहेंगे, उनको अनुशासन सिखाया जाएगा विनय करके। अब अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति, आपको मालूम है तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के समय में। अशोक के समय देखिए यहाँ लिखा गया है 255 बीसी, और कहीं पे 251 बीसी भी रहेगा, इसलिए इसको हम लोग 251 भी कर ले, ठीक है। 255 नहीं बल्कि 251 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 51-52 का समय है। पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष मोगली पुत्तिस के द्वारा किया गया, उसी समय अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तो पहला सूत पिटक धर्म उपदेश जो बुद्ध दिए हैं सबसे श्रेष्ठ है, विनय पिटक में अनुशासन है, और तीसरा जो है तृतीय बौद्ध संगीति के समय किया गया, मोगली पुत्तिस समय के समय। तो ये जो है इसके बाद जब दो हम लोग पढ़ लिए तो तीसरा यानी तीसरे नंबर पे इसका संकलन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दीपवंश, इसकी रचना चौथी सदी में हुई है। देखिए चौथी सदी की बात कर रहे हैं, यानी ऊपर में जो अभिधम पढ़े उसके बाद होता है ये, क्योंकि अशोक के समय में जो अभिधम हम लोग पढ़े कि अभिधम पिटक की रचना हुई, उसके कई शताब्दी बाद चौथी शताब्दी, वो तो हम लोग बीसी में ही पढ़ते हैं, इसकी रचना हुई। और सिंहल द्वीप के इतिहास यानी श्रीलंका के, सिंहल द्वीप कहते हैं श्रीलंका को, प्रथम बार प्रकाश डाला गया है दीपवंश में, अर्थात दक्षिण की बात कहा गया है। दीपवंश दक्षिण भारत के आसपास का क्षेत्र का बात दीपवंश में है। द से दक्षिण, द से द्वीप, ऐसे याद रखिएगा, सिंहल द्वीप वही है। आगे महावंश, इसकी रचना 5वीं सदी में हुई, यानी दीपवंश के बाद। अब मगध के राजाओं की सूची इस ग्रंथ में है। जो मगध डायनेस्टी आप देखते हैं है ना, महाजनपद में भी मगध का नाम काफी विशेष रूप से लिया जाता है। तो इसमें 5वीं शताब्दी का, आप सोचिए कि 600 बीसी के बाद 5वीं शताब्दी बोल रहा है, यानी कि 1000 साल के बाद का बात, मगध के इतिहास की जानकारी हमें महावंश से मिलती है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं निकाय में, अंगुत्तर निकाय, ये भी बौद्ध का है। कहते हैं इसमें 16 महाजन पदों की जानकारी हमें मिलती है। 16 महाजन पद की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। VVI याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय की जानकारी हमें 16 महाजन पद को देता है। चलिए आगे देखते हैं। मिलिंद पनो, ये भी बौद्ध साहित्य है। कहते हैं इसमें यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु तानसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है। किसमें? मिलिंद पनो में। बौद्ध धर्म का मिलिंद पनो जो है, इससे हमें नागसेन और मिनांडर के बीच का वार्तालाप है, दार्शनिक वार्तालाप है, की जानकारी मिलता है मिलिंद पनो से। हमें याद रखना है ये अंगुत्तर निकाय, बौद्ध VVI है, 16 महाजन पद के बारे में बता रहा है। और उधर त्रिपिटक, कौन कौन? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक तृतीय बौद्ध संगीति के समय, और सूत पिटक शुरू का है, और फिर जो विनय पिटक है भिक्षुओं के अनुशासन के लिए बताया गया। उतना याद रखेंगे। अंगुत्तर निकाय यहाँ से याद रखिए। दीपवंश सिंहल द्वीप के बारे में बताता है, वो याद रखिए। एक क्वेश्चन हमेशा इस क्षेत्र से आता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर जैन साहित्य में आते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण है। 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र है। तो आगम जो है या जैन साहित्य, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र हैं। ये उपागम, ये जैन साहित्य के उपागम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैन आगम या ग्रंथों को महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा की गई है। यानी जैन की जो रचना हुई है, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकार हैं, तीर्थकर
महावीर स्वामी, इनकी मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उसके आचार्यों के द्वारा आगम की या ग्रंथों की रचना की गई है। ये चीज बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। धार्मिकेतर साहित्य, वो तो हम लोग धार्मिक साहित्य पढ़ रहे थे, अब इसके बाद धार्मिकेतर साहित्य पढ़ेंगे, जैसे अर्थशास्त्र, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य का। इसकी रचना कूटनीतिज्ञ गुरु चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त है। VVI बीपीएससी एक बार पूछ लिया है, कितने अधिकरणों में विभक्त है, तो 15 अधिकरणों में विभक्त है, याद रखिएगा। कहीं ना कहीं बीपीएससी में ये आया हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होगा। 15 अधिकरणों में अर्थशास्त्र कौटिल्य का वर्णन है। अर्थशास्त्र एक क्या है, तो एक राजनीति शास्त्र है, याद रखना आपको, और 180 प्रकरणों में विभक्त है। तो ये जब पूछ लिया है तो प्रकरण पूछ सकता है, अधिकरण जब पूछ लिया है तो प्रकरण पूछ सकता है कि कितने प्रकरणों में वर्णन है, तो ये 180 प्रकरणों में विभक्त है। चलिए कहते हैं अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास, बिल्कुल आप जानते ही हैं, मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ही चाणक्य रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। इतिहास तत्कालीन अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बृहत रूप से हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। कहता है मुद्रा राक्षस, ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त लिखित इस ग्रंथ में भी मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन है। तो मुद्रा राक्षस भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताता है। विशाखा दत्त के द्वारा ये लिखा गया है, पूछा जाता है, बहुत आसान है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कुछ ऐसा रह सकता है। ये दोनों जो है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी हमें देता है। अगला है कथा सरित सागर। ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया तो थोड़ा सा देख लेंगे। सोमदेव द्वारा रचित, इसके रचनाकार है सोमदेव, कथा सरित सागर। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आप क्या देखें, कथा सरित सागर, इसके पहले हम लोग मुद्रा राक्षस, उसके पहले हम लोग अर्थशास्त्र, ये तीनों किस काल की जानकारी देता है, तो मौर्य काल की जानकारी देता है। तो चौथा रहेगा जो मौर्य काल की जानकारी नहीं देता है, तो इसमें से कौन मौर्यकालीन जानकारी नहीं देता है, तो आंसर वो हो जाएगा। जैसे विक्रमादेव चरित, यह विल्हन द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें चालुक्य नरेश, आप देख रहे हैं, चालुक्य नरेश के बारे में जानकारी मिलता है, चालुक्य वंश की जानकारी देता है विक्रमादेव चरित। तो हम लोग ऊपर से जो देखे कथा सरित सागर या फिर अर्थशास्त्र या फिर मुद्रा राक्षस, ये मौर्य काल के बारे में जहां बताता है, वहीं विक्रमादेव चरित्र चालुक्य काल के बारे में बताता है। आज का क्लास यहीं तक, आगे का क्लास फिर अगले दिन हम लोग करेंगे। ओके, दैट्स इट।